हेलो गाइस। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, आप सॉल्यूशन के कुछ अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी जेईई मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो यार 10-11 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ जो होते हैं। तो यार मजा आएगा आपको भी मुझको भी। ठीक है, तो यार अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है हमारे क्लास 12 के सॉल्यूशन की, और बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको मैं यहाँ पर आज करवाने वाला। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड विल डिक्रीज। यार वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है? तो यार वेपर प्रेशर किसी भी का डिक्रीज होता है, सिंपली वो प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर पर। यार अगर तुम वेपर प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन वॉल्यूम है। ऑप्शन थर्ड वॉल्यूम ऑफ वेपर फेज मतलब ही नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सरफेस। तो यार पहला ऑप्शन है प्रेशर इज सॉरी नॉट प्रेशर। फर्स्ट ऑप्शन में प्रेशर की जगह पर आप टेम्परेचर कर लीजिए, शायद पीपीटी बनाते समय कुछ गलती हो गई होगी मुझसे। ओके, प्रेशर इज डिक्रीज यार नहीं होगा, टेम्परेचर इज डिक्रीज, क्योंकि यार आप देख सकते हैं वीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, ये चीज है यार, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज योर वेपर सॉरी टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा किसी भी लिक्विड का। सीधे आप वहां पर टेम्परेचर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि यार वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है वहां से। ओके, चलिए इतना तो आज आपने बहुत ही अच्छा दिमाग लगा लिया। तो ये तो भाई होने वाला था। चलिए इसको हटाकर आगे हम लोग बढ़ते हुए, चलिए तो वेपर प्रेशर इसका का अगर होगा टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो ये तो पहली बात हो गई, क्या प्रॉब्लम। चलिए आगे, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वी हैव टू फॉर्म ए सॉल्यूशन फ्रॉम 36 N H2SO4 to 3.6 M H2SO4, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द एसिड टू बी टेकन। यार हमें एसिड का क्या वॉल्यूम लेना चाहिए अगर हम 36 नॉर्मलिटी से H2SO4 को 3.6 मोलैरिटी H2SO4 में कन्वर्ट करें? आप देख सकते हो उधर नॉर्मलिटी है, इधर मोलैरिटी है। यार अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास उधर 30N वो है, तो इधर हमें क्या करना चाहिए यार, हमें यहाँ पर सेम रखना चाहिए। जैसे वहां पर मान लो 36N है, वहां पर 3.6 M, तो यार हमें यहाँ पर भी क्या करना चाहिए, मोलैरिटी सेम करनी चाहिए। तो यार आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि वो है 36N, ये है 3.6 मोलैरिटी, वो है नॉर्मलिटी। तो यार है तो दोनों H2SO4, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग 36 नॉर्मलिटी को मोलैरिटी में बदलेंगे। अब हमें पता होना चाहिए इसका जो रिलेशन क्या होता है कि यार नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू n। यार अब n क्या होता है, ये क्या नया पंगा है। तो पहले हम लोग लिखेंगे मोलैरिटी, नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी। नॉर्मलिटी मुझे किसकी चेंज करनी है, 36N वाले सॉल्यूशन की। तो यार 36N लिखेंगे अपॉन m, हमें मोलैरिटी पता ही नहीं है। आप कहोगे वो तो 3.6 लिखिए। नहीं बेटा, वो 3.6 है, वो जो मुझे बनाना है वो लिखिए। मैं इसकी मोलैरिटी, क्योंकि मुझे सेम मोलैरिटी करनी है 36N की यहाँ पर। तो यार m इज इक्वल टू स्मॉल n। अब आप कहोगे यार n क्या है, तो सिंपल है भाई, ये n का लफड़ा ये है कि जो आपका n दिया गया है ये किसी भी एसिड में उसकी बेसिसिटी या किसी बेस में उसकी एसिडिटी। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, तो यार पता होना चाहिए जैसे H2SO4 में कितने हाइड्रोजन्स डिस्प्लेसमेंट होते हैं इन एन रिएक्शन। तो यार 2 H2SO4। अब अच्छा NaOH में कितने OH होते हैं, 1 OH। तो यार ऐसे तो निकालते थे हम लोग इक्विवेलेंट मास, बस वही चीज है n यहाँ पर है। तो यार एक बात बताओ H2SO4 में कितने होंगे, H 2H, सीधे 2 आ गया। चलिए बात करते हैं 36 अपॉन m इज इक्वल टू n, हम लिख चुके हैं। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 2। अब यार n बराबर 2 आएगा मेरा, तो यार सिंपल है यार, m इज इक्वल टू यहाँ से 18 आ जाएगा। यानी मोलैरिटी ऑफ जो सॉल्यूशन मुझे पहला दिया गया था नॉर्मलिटी में, वो मैंने चेंज करके आपका m इज इक्वल टू पूरी तरह से मैंने उसको किस में बदल लिया है, मोलैरिटी। अब देखिए इधर भी मोलैरिटी में दिया गया है सॉल्यूशन, इधर भी मोलैरिटी में। तो यार हम लोग लिखकर क्या कर सकते हैं, हम लोग अब तो करिए, इतना तो कर ही सकते हैं यार, 36 इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, 36 इंटू इधर क्या हमें करना है 36 क्यों, 36 नहीं होगा भाई 18 होगा। ठीक है, क्योंकि यार मैंने अभी मोलैरिटी निकाली ना 18। अब इधर वाले सॉल्यूशन के लिए और उधर वाले सॉल्यूशन को दोनों इक्वेट कर देंगे, उनकी मोलैरिटी और उनके वॉल्यूम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा उनकी जो
सी उसकी होती है कंसंट्रेशन और उधर से उसका क्या वॉल्यूम। इसमें जो सबसे बढ़िया रिलेशन ये निकाल देंगे 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या है 100 जो आपको वॉल्यूम उसका दिया गया होगा। ठीक है, सॉरी मैंने क्वेश्चन में 100 नहीं दिया तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर जो 3 पॉइंट से मोलरिटी है इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे 100 ml। ठीक है, एक हमें वॉल्यूम दिया गया होगा तो 18 x इज इक्वल टू 100 एंड 3 पॉइंट से यहाँ से x इज इक्वल टू 20 ml। कौन सा ऑप्शन सही है भाई बताओ, किसने किसने लगा लिया था? आपको जरूर कमेंट करना चाहिए कि मैंने लगा लिया था, इसका आंसर जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2। चलिए आफ्टर एक और मेरे पास बढ़िया क्वेश्चन आ गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भैया कांस्टेंट टेम्परेचर विच हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। यार आप लोगों को सिंपल एक चीज पता होनी चाहिए यार कि यार मतलब ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है। ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और यार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो 1/2 फैक्टर होता है यानी आई, वो जिसके लिए बड़ा होता है यानी अल्फा वो होते थे डिसोसिएट एटम्स आयंस और उन्हीं से हम लोग निकालते थे, आई होता था आपका 1/2 फैक्टर। तो यार जिसके लिए 1/2 फैक्टर बड़ा होगा वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाली चीज कि हर चीज बड़ी होंगी। जैसे आपसे पूछ दो सब इनमें से सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो यार आप निकाल सकते हैं यार जिसके लिए आई ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी चीज, आई होता है 1/2 फैक्टर। तो यार आप देख सकते हैं मुझे दिख रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छे से। यार फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या, क्योंकि सेकंड थर्ड है नहीं फर्स्ट ही होगा, तो यार फर्स्ट पे हम लोग टिक मार देना इसलिए क्योंकि यार वहां पर 1 मिनट के लिए छोड़ दो कि 0.07 0.0 कोई मतलब है। इतना देख लो कि L2SO4 का होल थ्राइस के लिए जो आई होता है वो मैक्सिमम होगा इन तीनों में सबसे, और जो सबसे नीचे वाला है C/H2S वगैरह इसको तो आप छोड़ ही दो क्योंकि ये जो है आपका क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं भाई। यहाँ दिए हैं आपको KCl MgCl2 एंड यूरिया। अब यार यूरिया को आप हटा दो निकाल के क्योंकि आपको पूछा है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बता दिया कि जिसके लिए आई ज्यादा यानी 1/2 फैक्टर ज्यादा उसके लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाली चीजें ज्यादा। भाई इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो ये ज्यादा होगी। तो यार सिंपल बात है, यूरिया को आप सबसे पीछे रख दीजिए क्योंकि यार यूरिया हो ही नहीं सकता। यूरिया जो है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई यानी 1/2 सिर्फ 1 होता है, तो 1 सबसे कम होगा ना होगा वो तो बात की बात है। पहले KC और MgCl2 आयनिक होते हैं इनकी फॉर्म में, लेकिन इनका तो नॉर्मली ज्यादा होगा। यूरिया को आप सबसे नीचे रख दीजिए। अब देखिए वो ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें C है तो ऊपर के दोनों में से एक कोई होगा। अब आप देखिए KCl बड़ा होता है MgCl, तो भैया मुझे तो पता है कि जो आपका MgCl जो होता है MgCl2 इसमें आई होता है KCl से ज्यादा। इसका आई क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो आयनाइजेशन आयंस होते हैं डिसोसिएट आयन वो ज्यादा होते हैं। तो यार MgCl2 का नॉर्मल है यार MgCl2 का ज्यादा होगा तो MgCl2 लगा देंगे, KCl होगा बीच में। तो यार ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, B इज लेस देन A इज लेस देन C। तो सबसे बड़ा भाई कौन हो गया आपका, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था ये, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था यहाँ पर। ठीक है, तो यार इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें से कौन सा हो जाएगा। अब आप इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना, C सबसे कम फिर B फिर A, तो यार थर्ड होगा ना। अब तो आप दिमाग लगा ही सकते हो यार, इतना तो मतलब नहीं नॉर्मल हो भाई। यार यूरिया सबसे कम फिर उसके बाद वो होगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता सेकंड B और AC जिस पे मैंने टिक लगाया है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि यार ये इसलिए नहीं हो सकता, इसके कहने का मतलब है C सबसे ज्यादा है, तो यार C कहाँ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है एक और बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फ्रॉम 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक। यार आइसोटोनिक होता क्या है, विच हैव द सेम, अब भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर सेम, इसके जिसके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब यार सिंपल बात है यार, यूरिया क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, NaCl इलेक्ट्रोलाइट, MgCl2 इलेक्ट्रोलाइट एंड C6H12 इज आल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो आप बिना कुछ सोचे समझे यूरिया के लिए आइसोटोनिक क्या होने वाला है 0.1 C/H2SO11। बिना कुछ सोचे समझे आप इसको कर सकते हैं क्योंकि यार यूरिया भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं घुलती है, डिसोसिएट नहीं होती है आयन की फॉर्म में, और नहीं यार C/H2SO वगैरह तो मैं पहले बता चुका हूँ, सुक्रोज ग्लूकोज ये सब क्या होते हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनके लिए आई 1 होता है, आप देख सकते हैं आई इनके लिए क्या होता है 1 होता है 1/2 फैक्टर।
और बाकी NaCl यार MgCl2 NaCl के लिए 2 होता है, MgCl के लिए 3 होता है, CH3CuOH के लिए आल्सो 2 होता है। ये कहां से हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो भैया अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको, सिंपल बात है। आइसोटोनिक कौन होंगे, ठीक है, जो ना। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन, विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यार हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एक्वस फॉर्म में, तो यार हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा। एक बार मैं और बता दे रहा हूं आपको, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्लूकोज, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ग्लूकोज है उसका तो आई तो बहुत कम होता है, अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, तो यार जिसका ज्यादा आई उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब यार CaCl2 इज द मोर, यहाँ पर CaCl2 आप देख लो, और सुक्रोज ग्लूकोज, यहाँ पर जो NaCl है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि NaCl के पास CaCl2 से ज्यादा आई होता है, ठीक है, और सुक्रोज ग्लूकोज में होता ही नहीं है, वो देखना ही नहीं है आपको, छोड़ ही देना है, क्योंकि यार सिंपल बात है, आप देख सकते हो इनमें कैसे हो जाएगा, क्योंकि इनके पास तो यार नॉन इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी। अब NaCl CaCl2 में टक्कर थी, लेकिन उसमें NaCl जीतता हुआ है, CaCl2 हार गया। अब Ca में एक आयन, Cl के 2 आयन, Ca के 2 आयन और Cl2 के 2 आयन, 2-2 करके 0 हो जाएंगे। NaCl में आराम से आप देख सकते हो कि NaCl का जो आई होता है वो 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, BaCl2 NaCl and glucose, the order of these isomers osmotic process order is। यार BaCl2 NaCl इसको आप ऑर्डर में लगाना है, एक और ऑर्डर वाला अच्छा क्वेश्चन। और किस में लगाना है आपको, मतलब इन्होंने बताया है कि यार ये सभी आइसोमोलर्स हैं, ठीक, आइसोमोलर्स मतलब इनकी मोलैरिटी सेम है। अब यार तुमको क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर पे लगाना है। तो यार तुम्हें पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और जिसके लिए आई ज्यादा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तुमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए है ऑर्डर चाहिए, काय का ऑर्डर चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले कौन है, इधर से करेंगे, ठीक है। तो मुझे तो यहीं से यार दिख रहा है, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है भाई, मुझे तो यहीं से दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यार BaCl2 विच हैव मोर आई, NaCl2 सेकंड नंबर पे, ग्लूकोज को तो आप देखो ही मत, वो तो यार नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसको सबसे नीचे होगा। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ो, ये क्वेश्चन आया एक और बढ़िया क्वेश्चन कि भाई लोएस्ट वेपर प्रेशर विल बी ऑफ। अब यार एक बार एक दिमाग लगाओ, वेपर प्रेशर क्या आप बताइए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, सर नहीं है, बस जीत लिया आपने मैच। जब वेपर प्रेशर आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इसको हम क्यों देख रहे हैं, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। तो यार ग्लूकोज सुक्रोज NaCl में तो यहाँ पोटेशियम सल्फेट होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें उल्टा होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा आई होंगे 1/2 फैक्टर्स, उसके पास वेपर प्रेशर कम होगा। और हमसे इन्होंने यही पूछा कम किसका होगा, आई किसके पास ज्यादा है, भैया यार पोटेशियम सल्फेट के पास 3 सबसे ज्यादा है, और NaCl के पास 2, सुक्रोज के पास तो 1, ग्लूकोज के पास 1, पोटेशियम सल्फेट पे लगा दीजिए, बढ़िया ऑप्शन, ठीक है। तो वो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/I, या कह सकते हो नंबर ऑफ जो डिसोसिएटेड आयन होते हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी नहीं शो कर सकते, किससे, जो आपके बाकी दिए गए हैं बॉइलिंग पॉइंट्स और दुनियादारी, ठीक है। चलिए लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, एक और अच्छा क्वेश्चन। यार एक बात बताओ, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट भी तो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, बट एक दिक्कत है यार, फ्रीजिंग पॉइंट है तो, लेकिन इन्होंने पाया कि फ्रीजिंग पॉइंट में आप लोग क्या पढ़ते थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अगर आप पहले देखो कि सबसे ज्यादा किसमें है, तो यार लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा, तो यार आप देख लो, सिंपल बात है, ग्लूकोज या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब दिक्कत यहाँ पर ये है यार कि NaCl और पोटेशियम सल्फेट में से एक होगा। तो यार ये चीज तो सिंपल है कि फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने लोएस्ट पूछा, जिसके पास आई सबसे कम होंगे। अब यार यहाँ पर आई सबसे ज्यादा कम किसके पास है, तो यार आई तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यार ग्लूकोज के पास 1, यूरिया के पास 1, NaCl के पास 2, पोटेशियम के पास 3। लेकिन अब आप कहोगे सर ऊपर तो 3 आई कम है, ऊपर तो सबके पास 1-1, लेकिन इसमें पोटेशियम सल्फेट ही होगा, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट आई तो ज्यादा होंगे, बट इन्होंने पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट किसके पास लोवेस्ट होगा। अब तो आप कहोगे पोटेशियम सल्फेट के पास तो सर बहुत आई होता है, तो इसका तो हाईएस्ट होना चाहिए, नहीं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट करता है आपका डिप्रेशन। बढ़िया क्वेश्चन एक और, ये आप देखिए 0.65 यूरिया सॉल्यूशन आइसोटोनिक विल। अब यार इसका आइसोटोनिक कौन होगा, सिंपल है, मैं पहले बोल चुका हूं कि यूरिया का हमेशा याद रखना, यूरिया का आइसोटोनिक ग्लूकोज होता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज भी
नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट बढ़िया क्वेश्चन है, एक और बढ़िया लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो भाई गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन जो होता है वो डाइमर्स बना लेता है। डाइमर्स होते हैं वो जिनको बहुलक बोलते हैं हिंदी में, वो डाइमर्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो खैर आज के लिए तो इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे भी इस तरह क्वेश्चन आते रहेंगे।